सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक साइकोलॉजिकल लेवल पे है कि ट्रेडिंग सीखना और ट्रेडिंग करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग पे करता हूँ, तो वहाँ पे आपको ना आपकी साइकोलॉजी काम आएगी, ना आपके इमोशंस काम आएंगे। कुछ वहाँ पे इतना आपको स्ट्राइक नहीं करेगा माइंड में, लॉस भी हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, पर आप खुश हो जाओगे प्रॉफिट तो हाँ मेरा ये काम कर रहा है। जैसे ही आप मार्केट के अंदर एंटर करोगे, तो आपने ऐसे पोजीशन नहीं बनाई, तो मार्केट के अंदर आपको डर सा लगेगा, हाँ मैं निकल जाता हूँ कि ये जो मेरा प्रॉफिट है वो माइनस में ना हो जाए। लेकिन ऐसा पेपर ट्रेडिंग में नहीं होता था। जितना टारगेट था आप उतना लेके निकलते थे, भले लॉस में आ जाए टारगेट के बाद, तो आप लॉस में निकलते थे। तो ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वही आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे है मार्केट के अंदर काम करने वक्त, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप ट्रेड लेते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आपको डर लगता है। कॉन्फिडेंस की वजह से डर लगता है आपको, उससे फोमो लगता है, और तभी आपको वहाँ से निकलना होता है कि जब मैं निकल जाता हूँ लॉस ना हो जाए। इसी की वजह से आपको माइंड में ये चीज़ें आती हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या हैं कि आपको हेल्प करेंगे मार्केट में टिकने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ठीक है, सो गाइस ये देखो, लाइव मार्केट के अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने स्ट्रैटेजी शेयर कर रखी है। तो आज मूवमेंट नहीं थे, सिर्फ 2 ही मूवमेंट हमारे को मिले जो हमने कैप्चर करे हैं। 3 मूवमेंट मिले हमारे को स्कैल्पिंग में। तो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। मैं जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी सबसे पहले नंबर पे आती है। ठीक है, तो ये लगा लो पता नहीं कितने बंदों के पास कितनी स्ट्रैटेजी है। 100 प्लस स्ट्रैटेजी है कईयों के पास, 100 प्लस स्ट्रैटेजी। ठीक है, 100 प्लस स्ट्रैटेजी है। जैसे मार्केट ये लगा लो, मार्केट जाते जाते ना ये 50 EMA को क्रॉस कर गया। ठीक है, चलो इसने कहा था 50% क्रॉस कर दिया तो पुट ले लो, यहाँ पे लोग पुट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट पुट लेने ऊपर जाए, यहाँ पे 20 EMA क्रॉस कर रहा हो या RIC यहाँ पे 50 के ऊपर जा रहा हो, हाँ मार्केट यहाँ पे कहता है 50 ऊपर जाए तो कॉल ले लो। तो ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, आप अगर ऐसे बार बार काम करोगे, पहली बात तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि अब कौन सी लूँ कैसे लूँ। अब ये सेटअप कई बार तो ये होता है कि एक सेटअप आप कुछ और कह रहा है और एक सेटअप कुछ और कह रहा है। जैसे एक सेटअप आप कह रहे हैं कि कॉल ले लो, उसमें दूसरा सेटअप आपको कहेगा कि पुट लेना है, तो आप क्या लोगे? ठीक है, आपका साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा वही ख़राब होगी आपकी कि मैं क्या लूँ, या ये स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट हो रहा था, इस स्ट्रेटजी में मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, मैक्स टू मैक्स आपको 1 या 2, बस मैक्स टू मैक्स 2 स्ट्रेटजी, बस मैं कह रहा हूँ 2, वो भी जब मार्केट काम कर रहा हो। ठीक है, मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा हो, यहाँ से ब्रेक कर रहा हो, तब ले ली। ठीक है, दूसरी या फिर कोई भी आप EMA की जैसी है, EMA हमेशा ये लगा लो 21 EMA बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट ले रही होती है मार्केट, बार बार सपोर्ट लेती है, वापस सपोर्ट, वो भी ले सकते हो। बस इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको लेनी है कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना है तो, बाकी प्राइस एक्शन ये बेस्ट है। इंडिकेटर सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, बाकी एक मैं स्ट्रेटजी आपको डाल रखी है यूट्यूब पे, जाके चेकआउट कर सकते हो आप जाके। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अगर 2 लोगे स्ट्रेटजी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल भी। आप रिलैक्स रहोगे, हाँ मैं अब ये सेटअप बन रहा है, अब यहाँ से मैं मोमेंटम मेरा ऊपर का है तो मैं यहाँ से ऊपर के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपका कि मैं कितने तक लूँ रिस्क। जैसे अगर आपका छोटा अकाउंट है,
अकाउंट जैसे आपका 10 जा रहा है, 5 जा रहा है, उसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 5% का ही लेना पड़ेगा। मैक्सिमम 5% का ही स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कहते हो कि मेरा अकाउंट अंकुर भाई 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो आप उस टाइम पे अपना जो रिस्क रेशियो रिवॉर्ड है, रिस्क कम कर सकते हो, 2% ले सकते हो, बिकॉज आपका जो रिस्क है ना वो कम है। ठीक है, रिस्क आपका कम है उस टाइम पे। 5 लाख का है तो आप 5,000 ले सकते हो। जैसे 2 लाख का है, आपका रिस्क सिर्फ 2,000 रुपये आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका फंड ही आपका अगर 10,000 रुपये आपका फंड ही 10,000 है, तो आप 2% का लोगे तो 200 रुपये का लॉस है। इधर तो आपका ब्रोकर चला जाएगा, इतना तो आप ले नहीं सकते। इसे आपको 5% लेना पड़ेगा, इतना तो लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग जैसे ग्रोथ करोगे उस हिसाब से आप अपना रिस्क कम कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना कैपिटल ही बचाना होगा। ठीक है, कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ होगी रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ अपने ये एंट्री करने से पहले ना आपको मार्केट के अंदर ये सोचना है कि मैं अब रिस्क कितना लूँगा, बस कितना रिस्क मेरे को लेना है, ये ध्यान रखना आप। ओके, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क आपने सब कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 80% रिस्क मैनेजमेंट है। भले मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं गई, बाय चांस आपके फेवर में गई नहीं, तो आप अगर रिस्क ही आपको बचाएगा, स्टॉप लॉस ही बचाएगा आपको। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकलता हूँ मार्केट से, अब एंटर नहीं करूँगा। अगर आप नहीं इसी पे बैठे रहे तो आपका बढ़ते 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 पता नहीं आपका कैपिटल खाली, आप अगले दिन ट्रेड कर पाओ या नहीं कर पाओगे। अगर आपका कम ऐसा लग गया, जैसे आपका 5% का ऐसा लग गया, तो आप अगले दिन कवर कर लोगे। अगर आपका ऐसा 20% 30% का लग गया, तो आपका ये लगा लो अगले 10 दिन में कवर करोगे आप। आपकी कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा, आपका उस टाइम पे डर लगेगा आपको लेने में, हाँ मैं अब लूँ या ना लूँ, अब लूँ या ना लूँ। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको मैं बता रहा था, तीसरी चीज़ आती है रिस्क रेशियो रिवॉर्ड। ठीक है, अगर मेरा रिस्क 10 पॉइंट का है तो मेरा टारगेट 1:5 हो जाए। ठीक है, या 1:2 हो जाए, या 1:3 है। तो सबका अलग अलग है, हर स्ट्रेटजी के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आप कहीं सोच रहे हो कि आपको अपनी स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग में अगर आपको अच्छा रिस्क रेशियो मिल रहा है, आपको 1.2 पे मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है अगर आपको रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, तो आप 1:2 लो। हाँ, आपको ना 3 लेने की, ना 4, ना 5, कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप 10 रुपये का ऐसा ले लो स्पॉट पे, तो 20 पॉइंट का टारगेट लो। हाँ, अगर आपको 1:5 ही मिल रहा है, यानी 1:1.5, ठीक है, 2 मिल रहा है, इसका मिल रहा है, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, 80% तक 90% तक इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप 1:1.5 लो। जरूरी थोड़ा ना 1:1.2 लेना है, नहीं लेना। ठीक है, आप 1:1.5 ले सकते हो, बहुत ईजी है। लॉस नहीं करना, मेन हमारा यही है, हमको प्रॉफिट करना है, जैसे तैसे करना है पर प्रॉफिट करना है। आप ये ले सकते हो 1:1.5। ठीक है, ये अच्छी एक्यूरेसी है, अब ये ले लो। ठीक है, जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको है। ठीक है, 22 दिन होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके ना 16 दिन ना प्रॉफिट में जाते हैं। ठीक है, और आपके 6 दिन लॉस में जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिया, 1,000 का लॉस आप ले रहे हो, 1,000 तक का लॉस एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। आप सबकी कैपिटल पे अपना अपना लॉस होता है, मैं एग्जांपल, जैसे आपका 500 का लॉस हो रहा हो। ठीक है, आप 500 की कैपेसिटी तो 500 के हिसाब से करो, मैं 1,000 ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो, कैलकुलेशन भी ईजी हो। आपका कितने का लॉस हो गया, 6,000 का। महीने की बात हो रही है यहाँ पे, 6,000 का। ठीक है, 6 दिन का, और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा होगा। ठीक है, 22 दिन है, 22 दिन में से ये लगाओ, अगर आपका प्रॉफिट 1,000 से 1,500 हो रहा है, तो और
22,000 है, 22,000 में 6,000 माइनस कर दो, ऐसा 6,000, आपको यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, मैंने वैसे ही ऊपर से कैलकुलेशन कर दी, पूरी एग्जैक्ट नहीं करी है मैंने प्रॉफिट की। आपको मैं एग्जैक्ट कर, अगर चाहते हो तो मैं कर ही देता हूँ। 16 दिन प्रॉफिट में गए आपके, 16 इंटू 1,000, 16,000 हो गए, 16,000 और 17, 19,000 का आपका यहाँ प्रॉफिट होता है। फिर चार्ज वार्ज कटवा के तो मैं 15,000 यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये है, हाँ 15,000 ही अप्रोक्सी, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यही आपका प्रॉफिट होगा। मेन चीज़ यही है कि आपका ओवरऑल आप मंथ में प्रॉफिट में रहोगे, 15,000 का प्रॉफिट है ना, ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ है जनरल, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जनरल। बहुत लोग इसको नहीं लेते हैं कि छोड़ क्या करना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर आपने आप कई लोग वीक का लेके चलते हैं, आपने डे का नहीं देखना, आपने कोई बंदा वीक का देखे या मंथ का देखे, सीधी सी बात है, वीक या मंथ। ठीक है, वीक में अगर उसका 5,000 प्रॉफिट में है, ठीक है, तो हाँ मैं प्रॉफिट में हूँ, मुझे दिख रहा है मेरे को, तो मार्केट के अंदर बंदे को कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और जिस बाई चांस वो लॉस में हो, इस ये हफ्ते में 5 दिन होते हैं जिसमें से वो 2 दिन लॉस में रहा हो और 3 दिन प्रॉफिट में रहा हो। ठीक है, 2 दिन लॉस और 3 दिन, उसको पता लगना चाहिए हाँ मेरे को जो ये जो 2 दिन लॉस हुआ है ना, वो क्यों हुआ है। वो जर्नल मेंटेन करोगे तो ही तो पता लगेगा। अगर आपने ले लिया, आपको पता, आप देखोगे मुझे लॉस क्यों, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप जर्नल देखोगे, हाँ मुझे यहाँ पे इस दिन लॉस हो रहा था मेरे को, ठीक है, और इस दिन प्रॉफिट हो रहा था, इस दिन मुझे लॉस हुआ और इस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। और लॉस मुझे क्यों हुआ, क्या मैंने ये चीज़ करी जिससे मुझे लॉस हुआ, क्या मैंने ये चीज़ करी जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ। जो जो लॉस जिस चीज़ से हो रहा है ना, वो चीज़ आप कम करते जाओ। हाँ ये मार्केट में सिनेरियो वैसे ही वैसे ही बन रहा है जैसे पहले बना, मुझे लॉस हुआ मैं एंट्री नहीं लूँगा। हाँ मैं ये चीज़ करता हूँ, मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं इसको ऐड करता हूँ। आप मास्टरी कर लोगे इस चीज़ में, जनरल सही आप मार्केट में मास्टरी कर सकते हो। मार्केट को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप देखो ना जनरल, हाँ मुझे यहाँ से लॉस हो रहा है, मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ अगर वैसा सिनेरियो कुछ जब भी मिलता है ना, आपका कॉन्फिडेंस ना अपर लेवल होगा, 100% आपका कॉन्फिडेंस होगा, 100%। और आपको इससे प्रॉफिट 200% होगा। ध्यान रखना जनरल कितनी इंपॉर्टेंट है। लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चीज़ मैं कम करूँगा, और प्रॉफिट क्यों हो रहा है उसको मैं बढ़ाऊँगा। वही चीज़ मैंने देखनी है मार्केट में, ध्यान रखना। तो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है, आपको मार्केट के अंदर काम करेगी 4 चीज़ें। डिस्कस कौन सी करी, पहली स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी सिर्फ 1 से 2 रखनी है ओनली, सिर्फ एक, मैक्स टू मैक्स 2 से ऊपर जानी नहीं है, कुछ भी हो जाए। दूसरी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका लॉस हो रहा है, मैं सिर्फ लो कैपिटल वालों की बात कर रहा हूँ, मैं हद मार के 5% लूँगा, इससे मैंने लॉस लेना ही नहीं है, इससे ऊपर लॉस लेने और मार्केट तो बंद करके चला जाऊंगा। फिर एंट्री नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी ध्यान रखना, इसके चक्कर में आप इवेंट ट्रेडिंग करो, बिल्कुल नहीं करनी। तीसरी, रिस्क रेशो रिवॉर्ड, कि मैंने 1 ले रहा हूँ, 1.5 मेरा टारगेट, 2 भी मत लो, अगर एक्यूरेसी 1:1.5 आ रही है तो अब ये लो। और चौथी चीज़ जनरल, बस मैं कह रहा हूँ ये 4 चीज़ें ना आप 6 महीने तक रेगुलर करो, और 1 डे 1 ट्रेड ओनली जनरल मेंटेन करो, 1 डे ट्रेडिंग, बस ये स्ट्रेटजी फॉलो करो आप। मैं कह रहा हूँ अगर आपको ना फ़र्क पड़े ना, मुझे फिर बताना, कमेंट में लिख देना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, मैं आपको तब बताऊंगा क्यों फ़र्क कैसे नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा। काम माइंड रखना, आपको भसड़ नहीं करनी, बिल्कुल क्लीन चार्ट रखना है, बिल्कुल क्लीन चार्ट जैसे मैंने रखा हुआ है। और आप मुझे तब बताना, हाँ अंकुर भाई मुझे प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, आपका ज़रूर कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देखो
चार्ट जितना क्लीन होगा ना उतना ही आपको समझ क्लियर दिखेगा, समझ में हाँ मार्केट ये रेजिस्टेंस है। देखो ये आज का मार्केट का गया 1:1.5, देखो 6 का लॉस और 15 का टारगेट, देख रहे हो आप, हिट हुआ। यहाँ भी ब्रेकआउट रिटेस्ट, ऊपर का टारगेट, ये भी हिट हुआ। तो मार्केट के अंदर ना आपने ऐसे काम, बस 1 या 2 ट्रेड, मैं कह रहा हूँ 1 डे ट्रेड लेना है, बिल्कुल 1 डे, 2 ट्रेड भी लेने मैं एक बिगिनर की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े प्रो इंटरमीडिएट हो जाते हो तब जाके आप 2 ले सकते हो, तीसरा तब भी नहीं लेना, तीसरा तब भी लेना इंटरमीडिएट होने के बाद। अगर आपको मार्केट में 1.5 साल 2 साल 3 साल हो गए तब जाके आप 2 ट्रेड ले सकते हो, ताकि आपकी साइकिल तो बिल्ड हो, आपको मार्केट को एक्सपीरियंस हो जाएगा। उससे पहले आपको सिर्फ 1 डे लेना है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ लेके निकल गया, लैपटॉप बंद किया और अपना घूमे बस। इससे आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। आप अभी से प्रोग्रेस करोगे ना तो आपको लॉस होने के चांस ज़्यादा है, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। तो ये अप्लाई कर रहा है अपने मार्केट में, और जैसा प्रॉफिट होता है तो आप मुझे बताते रहना कमेंट में। थैंक यू।